नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हैं करनाल के कृषि कार्यालय की, जहां पर कुछ समय पहले एक प्रधानमंत्री ने योजना शुरू की थी जिसमें किसानों को हर सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपये सालाना उनके खातों में डाले जाएंगे, जिनकी 10 एकड़ से ज़मीन कम है। लेकिन अब कुछ किसान ऐसे खाते हाईलाइट हुए हैं, जो किसान 2500 के आसपास किसान ऐसे हैं जो बिना कारणवश पैसे ले रहे थे, क्योंकि वो या तो आयकर दाता है या वो उनके कोई जॉब करते हैं, सरकारी प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं। उनके खातों में ये पैसे जो डाल दिए गए हैं, लगभग 6 से 7 जो किस्तें हैं सरकार द्वारा डाल दी गई हैं, उनको वापस लेने के लिए सरकार द्वारा उन किसानों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि उनको जो पैसे उनके खातों में डाल दिए गए हैं उनको वो वापस लौटाने पड़ेंगे। हम वहीं पे जो राजेश दबास हैं, कृषि के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनसे जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं, कितने ऐसे किसान हैं जो अब तक पैसे वो वापस लौटा चुके हैं और उनके बारे में वो क्या बताना चाहते हैं। जो किसानों को सम्मान निधि दे रही है तो उसको वापस लेने का नोटिस दिए जा रहे हैं, तो क्या मामला है और कितने किसानों को नोटिस भेजा गया वापस रकम लेने के लिए? देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि किसान सम्मान योजना वापस लेने के लिए नहीं है। ये 2019 में किसान सम्मान योजना का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये उद्घोषित किया गया था कि ऐसे किसान जो 10 एकड़ तक की भूमिधर किसान है, उन लोगों को 6,000 रुपये सालाना किसान सम्मान योजना सम्मानित किया जाएगा। उसमें कुछ कंडीशंस थी कि किसान आयकर दाता ना हो, किसान कोई प्रोफेशनल डिग्री जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी में या आयकर दाता ना हो। इस तरह की कुछ कंडीशंस थी। उन कंडीशंस के साथ इस योजना को आरंभ किया गया। किसान को स्वयं इसकी एक अंडरटेकिंग देनी थी, पटवारी से वेरिफिकेशन करवानी थी कितनी ज़मीन उसके पास है, और एक अंडरटेकिंग देने से पत्र देना था कि मैं भारत सरकार में आयकर दाता नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, या मैं किसी सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, या मेरी इनकम का जो साधन है वो पर्याप्त नहीं। इस तरीके से टोटल 96,647 किसान पूरे ज़िले के अंदर रजिस्टर्ड हुए और उनको तकरीबन 7 किस्तों के माध्यम से ये पैसे, जो किसान सम्मान निधि का पैसा, उनके खाते में भेजा गया। इस प्रकार तकरीबन हमारे पास 2592 किसानों की एक लिस्ट ऐसी सूची आई, जो किसान तकरीबन उसमें से 2400 के करीब किसान ऐसे थे जो आयकर दाता थे, जिन्होंने गलत तरीके से पंजीकरण करवाया, और 100 के करीब ऐसे किसान हैं, 98 के किसी ऐसे किसान हैं जिनकी दंपति स्वयं भी और उनके जो पति हैं वो भी इसका फ़ायदा, स्कीम का, योजना का फ़ायदा ले रहे हैं। इस प्रकार कहीं डबल हो रहा था और कहीं ऐसे किसानों ने फ़ायदा उठाया जिन किसानों ने आयकर दाता है जो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, योजना के पात्र नहीं हैं। केवल ऐसे किसानों को ही नोटिस भेजे गए हैं कि आप योजना के मुताबिक पात्र नहीं है, आपने जो राशि किसान सम्मान निधि योजना के अंदर ली है उस राशि को आप वापस लौटाने का कष्ट करें। तो ये कब तक वापस के लिए बोला गया है, कब तक उसके बाद कार्रवाई क्या होगी अगर जो नहीं? देखिए, इसमें जिन किसानों ने झूठी सूचना दी है, झूठा पत्र दिया है, वो किसान उस दायरे में नहीं आते हैं, वो किसान स्वयं आगे आ रहे हैं। तकरीबन हमारे पास अभी तक 150 किसानों की लिस्ट आ चुकी है, उन्हें पैसे जमा करा चुके हैं, और किसान स्वयं भी इस बात के लिए जागरूक हैं कि उन्होंने एक गलत सा पत्र दे करके जो दूसरे गरीब किसान का अधिकार बनता है वो उनका अधिकार नहीं बनता है, वो स्वयं किसान इसमें आ रहे हैं। और इसमें 1 महीने के अंदर हमें पूरी आशा है कि 70 से 80% इसमें हमारी रिकवरी हो जाएगी। जहाँ तक जो किसान आप बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई के मात्र हमने सिर्फ नोटिस भेजा है कि आपने ये गलत तरीके से लिया है, तो वो उसको दे देंगे, नहीं देंगे तो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसका इंदराज करवा दिया जाएगा, ताकि उनकी मलकियत जहाँ पर है वो जब तक इसको क्लियर नहीं करेंगे, जब तक उनको उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये इंदराज रहा रहेगा। बाकी ऐसी कोई कार्रवाई के उनके कोई स्पेशल को कार्रवाई, ऐसा कार्रवाई कोई प्रोविजन अभी तक नहीं है। सिर्फ अनुरोध पेश किया जा रहा है कि आपने गलत तरीके से लिया है, आप इसके वापस रिटर्न कर दें। पहले बिना जांच के सरकार ने पैसे डालने शुरू कर दिए थे उनके खातों में? जी नहीं, बगैर जांच के, मैंने पहले बताया, बगैर जांच के नहीं है। 96,000 किसानों ने इसके लिए आवेदन किया था। एक सेल्फ एफिडेविट देना पड़ता है कि मैं आयकर दाता नहीं हूँ,
उन्होंने वो सूचना छुपाई। सूचना छुपाने के लिए ये आधार से लिंक है। तो बाद में इसकी जब रेक्टिफिकेशन हुआ, इसको वेरीफाई किया गया, तो ऐसे किसानों की सूची बनाई गई, पूरे प्रदेश से नहीं पूरे इंडिया में सूची बनाई गई है कि जो इसके पात्र नहीं है वो ऐसे किसान भी इसमें इसका वो लाभ ले रहे हैं, और वो जो एक्चुअल किसान है, वो जो पात्र किसान है वो इससे वंचित रह रहे हैं। तो इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के इस कृषि कार्यालय की, जहां पर जो राजेश दब्बास हैं डिप्टी डायरेक्टर, जब हम उनसे जाना कि कितने किसान ऐसे हैं जिनके खातों में सरकार द्वारा पैसे डाल दिए गए थे, तो उन्होंने बताया कि लगभग पूरे ज़िले की बात की जाए 2,34,000 रुपये उन लोगों के खातों में, किसानों के खातों में पैसे डाल दिए गए थे। लेकिन अब कुछ किसानों को पैसे 2,500 लगभग जो किसान ऐसे हैं जिनके खातों में या तो वो आयकर दाता है या वो किसी सरकारी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनको वो पैसे लौटाने पड़ेंगे। सरकार द्वारा उनको नोटिस जारी कर दिया गया है, अन्यथा उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तकरीबन 100 से 125 किसान ऐसे हैं जो पैसे लुटाने के लिए आगे आ चुके हैं और पैसे लुटा दिए गए हैं, उनके द्वारा लुटा दिए गए हैं। हम किसानों से भी जानेंगे वो क्या कहेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। ये वो 2,500 किसान वो हैं जिनके यहाँ तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं या वो किसी सरकारी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। उसमें 100 ऐसे किसान हैं जो अपनी वाइफ का अलग परिवार दिखाकर उसके खाते में पैसे डलवा रहे थे, अपना अलग परिवार दिखाकर अपने खाते में पैसे डलवा रहे थे। लेकिन सरकार अब अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि सब कुछ हमारे आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। जैसे आधार कार्ड लिंक जुड़ा हुआ है, उनकी डिटेल को जैसे ही खंगाला गया तो उसमें पाया गया कि ये किसान इन कहीं सरकार से एक्स्ट्रा बिना बात के, बिना वजह के पैसे लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से जो किसान कहीं ना कहीं छोटे किसान हैं, 10 एकड़ से ज़मीन कम है, इनकम टैक्स नहीं भरते, उनके खातों में पैसे नहीं जा रहे, वो कहीं ना कहीं से छूते थे, उनको भी लाभ पहुंचाने के लिए अब जिन किसानों के खातों में एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं, बिना वजह पैसे जा रहे हैं, उनसे पैसे वापस लिए जाएंगे। तस्वीरें थी करनाल की, पल पल के अपडेट करेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो जो 25 इसके लायक और स्कीम को लाभ उठाना चाहिए। अब उन किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं। हाँ, नोटिस दिए जा रहे हैं। आप कहाँ से? गाँव में लिस्ट लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं गाँव में प्रधान से हूँ। तो आपके गांव में भी नोटिस दिया है? दिया 5 आदमी ने नोटिस दिया। तो वो किसान क्या कह रहे हैं? गलत कह रहे, ठीक कह रहे? गलत कह रहे भैया, वो इसके लायक आदमी जो हमारे ऊपर तो पड़ गया भी, आप इसके लायक है, आप स्कीम बंद कर दी। तो वापस देना चाहिए ना उन्होंने पैसे गलत लिए जिन्होंने? हाँ, जो गलत लिया हो तो देना चाहिए, मानना जी, पर उन्होंने तो गलत लिया जिसके नाम है, उन्होंने तो गलती होता है, इसके हकदार है जी। क्यों 1 किले वाले मालिक का? अच्छा, उनका भी नाम? उन्हीं का नाम है जी, बढ़ेगा तो है ही नहीं। अच्छा, है ही 1-2 किलो, 1-2 किलो का। तो उन्होंने पता नहीं 0% का टैक्स होगा, कैसे कट रहा है या किस्ता में कुछ ले रहा है ना, इस करके उन्होंने तो पता नहीं, तो हमारा टैक्स भी कट रहा है 0% का। तो उन्होंने स्कीम आए, अच्छा पता लगे तो क्या जो 0% का टैक्स है उसको जमा करवाओ पिछले 2 साल का, तो हम आपकी स्कीम शुरू दोबारा दे देंगे। हाँ, दोबारा स्कीम। क्या नाम आपका? मेरे को तो कुछ जानकारी नहीं है। इसकी शुरू हो रही थी। लेकिन इनवैलिड भी लिखे है ना इसके ऊपर पे। हाँ, अच्छा, थोड़ा दिया जी, यही तो केस हो रही ज़्यादा जी। अब इसी इनवैलिड लिखे है, तो ये देखो। हाँ, तो आपके भी काट दी? मेरे भी काट। ये तो केस ही ज़्यादा यही है जी। हाँ, ये तो पैसे काटने में लग रहे जी, कहाँ से कटेंगे बस ये नहीं है जी, जरा शुरू करोगे अभी तो सारे को काट दो, बंद ही कर दो सब। अच्छा, भरी नहीं गई। हाँ, कोशिश करी थी आपने भरने की? पैन कार्ड मेरे पास है, मैंने पैन कार्ड किसी को ना तो दिया ना मैंने कभी भरी। ये कहाँ से आ गई फिर? इसको तो ये मेरे को नहीं पता ये कहाँ से आई। अरे यही तो। मैं गाँव सीकरी से हूँ। क्या नाम है आपका? जयपाल है। क्या कहना चाहेंगे जो किसानों से वापस पैसे लिए जा रहे हैं और ये नोटिस दिए जा रहे हैं? वो गलत दे रहे जी बिल्कुल। क्या मतलब कैसे है मामला ये फ्रॉड है। क्या बीजेपी ये फ्रॉड करवा रही है ये। जो दिए वापस ले उनसे पैसे वापस ले रहे और लेकिन मैंने ना तो ITR कभी भरी है और ना मैंने किसी से भरवाई। अच्छा, और ये मेरे पास है, ये मैंने निकलवा के लाया, इसमें 1000 रुपये दिखा रखे और वो इनवैलिड दिखा रखे। तो आपको नोटिस आया? मेरे पास नोटिस आया, मेरे पास फ़ोन भी आया। आपकी पेंशन कट गई? हाँ, एग्रीकल्चर से आया भाई, आपकी पेंशन कट जाएगी और वापसी मांगे पैसे? हाँ, एफिडेविट देना पड़ेगा आपने। अच्छा, एफिडेविट में बनवा के लेके आया जी।
तो पहले एफिडेविट गलत दे दिया था? अभी तो लिए ही नहीं मैंने, अभी तो मैं लेके आया ना इनके पास। अच्छा, पहले नहीं दिया था? नहीं, कितनी किस्तें आपके खाते में जमा हुई? ये तो जी 6 या 7? स्टार्ट हुई ना। 6-7 किस्तें बता रहे हाँ, 6 ही हो गया। हैं। अच्छा, तो अब क्या करोगे आप? अब ये दिखाऊंगा ना इनको भी, ये देखो मेरे पास ये है, मैंने ITR नहीं भरी, ये बस सिर्फ शुरुआत है। हाँ 1000 रुपये भरे हैं? नहीं भरे ही नहीं मैंने तो, अच्छा, मैंने नहीं भरे। तो आपके पैसे? ये देख फ्रॉड रच दिया गया, हाँ। किसने रचा ये नहीं मेरे को पता। अच्छा, पैन कार्ड मेरे पास है लेकिन मैंने आज तक पैन कार्ड किसी ना ITR भरी? नहीं भरी। तो क्या कहेंगे? तो ये पैसे जो ये वापस सब मांगे, गलत कर रहे हैं जी। पैसे नहीं काटने चाहिए? नहीं ना तो पैसे काटने क्यों, और ये गलत जो गरीब आदमियों के साथ गलत काम हो रही, ये सरकार ने सोचना छोटे चाहिए। किसानों को पैसे देते रहना चाहिए। हाँ देते रहना चाहिए, लेकिन हमारे हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, हम अपनी दिहाड़ी तोड़ के कितने किले एकड़ आपके पास? आधा एकड़ है जी मेरे पास। क्या नाम है आपका? जयपाल।